पहली बार में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा, घंटों लगेंगे पहली बार में। जब आप लोग पहली बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने बैठोगे, आप कितना पढ़ते हो वो थोड़ी पूछ रही हूँ, सिलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी होता है वो पूछ रही हूँ। आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, एक दिन ऐसा आ गया बीमार हो, नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, ये तो छोड़ना ही नहीं है। तो यार एक बात है आप लोगों से पूछनी है, आप लोग जब ये साल शुरू करने वाले हो तो सीरियसली सुनना और जो मैं बात बोल रही हूँ वो करने की कोशिश करना। तो जब हम लोग ये साल शुरू कर रहे हैं तो हम लोग खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर करें बच्चों कि हमारी क्या गलती रही थी, क्या मिस्टेक्स रही थी, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के तो एक डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाता है, तो बिना आपकी गलतियों के तो आप अगले साल फिर से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो वो गलतियाँ आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी मिस्टेक्स, इज़न्ट इट? अगर वो मिस्टेक्स पता होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहला काम आपका ये बैच के अंदर या फिर आपकी ये वापस से जर्नी स्टार्ट करने के अंदर समय दे रहे हो बच्चों अब अपना, है ना? तो इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना। उसके लिए सबसे पहला काम आपका ये रहना चाहिए कि आपको एनालिसिस करना है लास्ट ईयर का, कि आपका लास्ट ईयर कैसा रहा और आपने क्या क्या गलतियाँ की। आप सबको कोई ना कोई किसी और की गलती बता देंगे, कभी किसी का नाम ले लेंगे, कभी सिचुएशंस का नाम ले लेंगे, लेकिन आपको खुद तो पता ही होगा, मत बताओ किसी को, लेकिन खुद को पता ही होगा कि आपने क्या गलतियाँ की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, कितने घंटे फ़ोन चलाया। मैं आपसे 1 मिनट मांगती हूँ और मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लोज योर आइज एंड जस्ट गिव 5 रीजंस टू योर सेल्फ, नॉट टू मी, कि क्या वो 5 रीजंस थे जो आपको इस साल फिर से क्लास में बैठना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, और वो आप जो रिपीट नहीं करना चाहते हो। 1 मिनट एवरीवन, ठीक है? क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दोज 5 रीजंस। जिसने सोच लिया आंखें खोल दो। शायद एक ही रीज़न आया आपके पास, आपकी खुद की गलती, और 5 ना आके सिर्फ एक ही रीज़न आया, आप खुद। क्योंकि आप जहाँ जहाँ पढ़े हो, आप जैसे भी पढ़े हो, उन सभी जगह से कोई ना कोई सेलेक्ट हुआ है। आप नहीं हुए तो रीज़न तो आप ही हो, है ना? एक आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी थ्योरी करेंगे, पेपर थ्योरी से कहते हैं। वो वैसी थ्योरी नहीं है जैसे हम लोग एवोल्यूशन के अंदर इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। एक छोटी सी थ्योरी है, पेपर थ्योरी। ये पेपर आप सबको दिख रहा है, जादू नहीं करूँगी मैं अभी, है ना? कोई भी ये आप थे जब आपने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये आप थे व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। इस तरह से ही कहीं ना कहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। यू आर नॉट नोइंग कौन से डायरेक्शन में जाना है, कैसे गलतियों को ठीक करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग कम कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कुछ भी नहीं पता था। ये आप है अभी आप हैं नीट 2026 के बाद, और ये अगर आपने मेहनत की तो ये आप होंगे। ये you are crushed right now, isn't it? But still you are stable. Why? Because you know what your mistakes are, and if you know it, then only you will be this unstoppable, right? और वो बनना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स एक बार चले जाएंगे ना, आप इस कंडीशन में जब होंगे ना, तब आप सिर्फ इसी लास्ट यू विल बी लाइक दिस वेयर नो बडी कैन स्टॉप यू। बट वो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि यू आर क्रश्ड, इट इज़ योर मिस्टेक। जो मिस्टेक मैंने आपको रियलाइज़ कराई है, अभी आपको उतना पता होना चाहिए। और ये अपने आप को याद दिलाओ, ये नहीं कि पड़ोसी ये वो, नींद नहीं आई, खाना नहीं, ये बकवास वो बकवास, सब बकवास आपने की है बच्चों, जो आपको रिपीट नहीं करनी है, isn't it? So you will be this, yes, for not just 1 year, 2 year, 40 years of your career and infinity. Why infinity मैम? अगर आप डॉक्टर बन के आज 1 साल की मेहनत से 40 साल का करियर बनाते हो, तो आपकी जनरेशन सिर्फ अच्छी हो रही है या नेक्स्ट? सोचो, सारी जनरेशन्स, यू आर मेकिंग जनरेशन्स, एंड उसके जो स्टार्टर, जो मेन, जो उसका आप बोल सकते हो पिलर जो होगा ना, वो आप ही होंगे। अगर आप किसी फैमिली में देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, कहते हैं ना कि घर में डॉक्टर है, ये है वो है, तो यार वो जब कोई भी कहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्राउड अगर कोई होता है तो होते हैं पेरेंट्स, है ना? सो आप लोगों में से अगर कभी भी आपको पढ़ने का मन ना करे, तो ओनली रिमेंबर वन थिंग एवरीवन, जस्ट रिमेंबर दैट टाइम जब आप लोग नीट का पेपर दे के आते हो और अपने पेरेंट्स को फेस करते हो, और उन्हें जब बताना पड़ता है, या तो वो लोग होते हैं मैक्सिमम टाइम साथ में ही होते हैं, और जब नहीं होते हैं
तो जब उनका कॉल आता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या आंसर देना है, पढ़ा था, आया है, नहीं आया है, पेपर पे डालना है, टाइम पे डालना है, क्योंकि सिलेक्शन तो नहीं हुआ है ना आपका। तो आपको ऐसा टाइम लाना है 2027 के दिन जब नीट का एग्ज़ाम होगा कि आप पेपर के बाहर जब निकल रहे हो तो आप पापा मम्मी को कह रहे हो साथ ही चलो, क्योंकि आपको पता है जब आप वापस से लौटोगे ना तो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड दैट स्माइल विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड नॉट जस्ट योर लाइफ एवरीवन, योर पेरेंट्स लाइफ्स टू। तो हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लोग देखेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे एंड यू विल हैव अ क्लैरिटी दैट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क टू अटेंड मोर देन 650 नंबर इन नीट 2027। ठीक है, फर्स्ट बात एनालिसिस जो हम लोग ने बात की है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सेकंड हम लोग इसमें देखेंगे एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी। कितनी बार पढ़ना पड़ता है एक चैप्टर को आप लोग को? 7 से 8 बार, एक चैप्टर को 7 से 8 बार। और ऐसे ही नहीं, नॉर्मली नहीं, न्यूज़पेपर की तरह नहीं, एक लेटर की तरह नहीं, मीम्स जो आप रीड करते हो वैसे नहीं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हो वैसे नहीं, इस तरह से पढ़नी है कि किस पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सी लाइन कहाँ लिखी है, कौन सा डायग्राम कहाँ बना है, कौन सा टेबल्स कहाँ बने हुए हैं। तो इसके अंदर टेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को पता है समरी होती है हर चैप्टर के लास्ट में, हाँ या ना बच्चों? समरी इज ऑल्सो देयर। तो समरी लास्ट में होती है, वो समरी इंपॉर्टेंट है। हर बात, हर लाइन, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। हाउ यू शुड रीड इट, एक्टिव लर्निंग की तरह। मैम व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव लर्निंग? आपने इसको रीड किया, सपोज अगर ये एनसीईआरटी है बच्चों और ये एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को जब आपने रीड किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको इसको रीड करते वक्त ये जानना पड़ेगा कि इसमें से कैसे सवाल, अगर आप टीचर होते तो कैसे सवाल बन सकते थे, या आज का पेपर जैसा बन रहा है उसमें कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते थे। जब आपने इसे रीड किया, आपने खुद को आंसर्स भी किए और उसके बाद एक्टिव लर्निंग इज दिस, यू क्लोज द बुक एंड पूरे पैराग्राफ को एक बार रिवाइज करते हो। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू शुड डू योर एक्टिव लर्निंग एंड यू शुड कंप्लीट ईच पैराग्राफ ऑन द ऑफ द एनसीईआरटी। पहली बार में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा, घंटों लगेंगे पहली बार में। जब आप लोग पहली बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने बैठोगे घंटों लगेंगे, लेकिन विद ईच टाइम गोइंग ऑन आप लोग का वो चैप्टर इजी होता जाएगा और वो पैराग्राफ में अब आपको पता है सवाल कौन से हैं, अब आपके इसमें टिक कर रखे सवाल कौन से हैं। इस बार आपको डिकोड नहीं करना है एनसीईआरटी, इस बार आपको सिर्फ वो सवालों को देखना है, एनसीईआरटी के थ्रू सवालों को देखना है। तो हर पैराग्राफ वैसे रीड करिए, सिर्फ एनसीईआरटी को डायरेक्ट रीड नहीं करना है। नॉट जस्ट बायोलॉजी एवरीवन, बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, बोथ एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री डायरेक्ट पूछा जाता है, एक्सेप्शंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रिएक्शंस डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इस बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी फ्रेम हुए थे, है ना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे बायो में बनते थे वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखे गए हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दोनों की कवर करनी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड हम लोग इसमें देखेंगे डेली रूटीन। कितने घंटे पढ़ते हो यार, और कितना ज़रूरी होना चाहिए डेली रूटीन में पढ़ना रोज़ रोज़, बताओ? 4 घंटे, 4-5 घंटे, ठीक है। और 3 से 4 आप कितना पढ़ते हो वो थोड़ी पूछ रही हूँ सिलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी होता है वो पूछ रही हूँ। 6 to 7 आवर्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, बट अगर 4 भी आप पढ़ रहे हो, अगर रोज़ पढ़ रहे हो तो भी सिलेक्शन है। ठीक है, 2 सिनेरियो बता रही हूँ, 2 एग्जांपल्स बता रही हूँ। स्टूडेंट स्टडीज़ 13 आवर्स, 12 to 13 आवर्स अ डे, फ़ोन के साथ, रैंडमनेस के साथ, जहाँ कोई भी उसके पास प्लान नहीं है, उसे ये नहीं पता आज फिजिक्स पढ़ी तो आज पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ ली, ठीक है, आज का रिवाइज ही नहीं किया, पर वो 13 घंटे बैठा हुआ है और साथ में फ़ोन भी है। और एक स्टूडेंट है 4 से 5 घंटा अगर वो पढ़ रहा है, लेकिन वो रोज़ पढ़ रहा है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहा है, शी और ही इज़ विजुअलाइजिंग कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, इससे टेस्ट मेरा कंप्लीट है, इससे डीपीपी मेरी कंप्लीट है, इससे मॉड्यूल मेरा कंप्लीट है, कौन सेलेक्ट होगा? फर्स्ट 13 आवर्स वाला या 4 घंटे वाला या 5 घंटे वाला? सेकेंड 4 या 5 घंटे वाला, क्योंकि उसे पता है वो जो बच्चों आप लोग का जो रोड मैप है ना वो क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप में से कितने बच्चे ऐसा करते होंगे शायद कि आज फिजिक्स शुरू किया आपने पढ़ना और आप पूरे दिन फिजिक्स में ही चले गया, पूरा टाइम चला गया, आपने क्लास को रिवाइज ही नहीं किया। तो हम लोग एक बार डेली रूटीन में देखते हैं कैसे हमें टाइम को डिवाइड करना है। हम लोग 7 घंटे नहीं, हम लोग 6 घंटों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 आवर्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले
3 आवर्स न्यू कॉन्सेप्ट्स को देंगे। मैम न्यू कॉन्सेप्ट्स मतलब आज कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए होंगे, उसमें हो सकता है जूलॉजी का कोई टॉपिक, जैसे आज हमने एंजाइम पढ़ा, आपने एनसीईआरटी से उसे रीड किया, वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड करेंगे। फिजिक्स के अंदर कई नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। आप सबसे पहले 3 घंटे दोगे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए। वो कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, आज के एक दिन पहले आपका बैकलॉग रह गया, एक दिन बाद जो पढ़ाने वाले कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। 2 आवर्स आपको इसमें देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस इन द डे, एनीवन? कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए दिन भर में? 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बायोलॉजी, 150 सवाल काफ़ी हैं। और अगर आप रोज़ करोगे ना तो पेपर में कोई अलग सवाल दिखेगा ही नहीं, सिर्फ वही सवाल दिखेंगे जो आपने आज तक किए हैं प्रैक्टिस। इतने सवालों के बाद कोई नया सवाल बन सकता है क्या कहीं से भी? पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। और ये जब आप सवाल कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कर लिए क्वेश्चंस और आपने ये भी नहीं देखा कि क्या मिस्टेक्स है, एनालिसिस किया या नहीं किया। ये जो 2 से 3 घंटे आपके पेपर प्रैक्टिस के होने चाहिए, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि आपका कितना समय लगा है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। जिससे हर टाइम आपको टाइम कम करना है। ये पेपर ऐसा नॉर्मल कोई एरा गहरा पेपर तो है नहीं। हमने उस दिन भी बात की थी कि पेपर छोड़ने के लिए एयरफोर्स आ रही है, पूरी पुलिस जो है वो आपके पेपर को बचाने के लिए कि वो कहीं चोरी ना हो जाए उसमें लगी हुई है। तो ऐसा कोई पेपर छोटा मोटा पेपर है नहीं, कितने करोड़ों रुपए वापस से पेपर कराने को लगते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं। आप अगर आपने माइंडसेट बनाया, आपने डॉक्टर बनने का सोचा है, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगेगी। टाइम भी आपको सीखना पड़ेगा, टाइम कैसे बचाना एग्जाम में, है ना। तो हर बार जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 घंटे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट भी इसमें देखना है। नेक्स्ट 3 घंटे ये, 2 से 3 घंटे ये, इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट सेम डे रिविजन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय सेम डे रिवीजन? आज अगर कोई भी चीज़ कॉपी में आपने लिखी है, आपने कॉन्सेप्ट उसके एनसीईआरटी से क्लियर कर दिया, लेकिन नोट्स तो याद करने पड़ेंगे ना एक बार। तो नोट्स को एक बार याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको सेम डे ही 2 घंटे देने पड़ेंगे कि ये इसमें ये चीज़ लिखवाई है, इसमें ये चीज़ लिखवाई है और आज ही याद करनी है। मैंने आपको एक बात अपन ने पहले भी डिस्कस की है कि आज अगर एक टॉपिक अपन लोग पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आपने लिखा, आपको घर पर ही जाके हो सकता है 10 मिनट लगे कवर करने में उसे। वही 3 से 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, टेस्ट के जस्ट पहले कितना समय लग सकता है? 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो सेम डे अगर रिवाइज करोगे तो टाइम ही बचा रहे हो ना आप लोग। किसी भी सब्जेक्ट का सेम डे रिवीजन, आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, एक दिन ऐसा आ गया बीमार हो, नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 6 आवर्स का ये बन गया है। इस 6 आवर्स के अंदर अगर कभी भी आपके पास कोई भी 30 मिनट्स अगर आप इनके बीच में ही निकाल पाते हो, तो उसमें आपको एक मेंटेन करनी है आपकी मिस्टेक बुक। मुझे पता है आप लोग ने कोई ऐसी बुक मेंटेन नहीं की, आपको लगता है आपके दिमाग में सब कुछ छप चुका है कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की, आपको याद रहेगा। कभी भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। हम लोग अगर कभी कहीं जा रहे हैं, हम लोग ट्रैवलिंग करते हुए जा रहे हैं, हमें अगर रोड नहीं पता है, अगर हमने इस रास्ते की जगह ये रास्ता ले लिया और सेकंड टाइम फिर से अगर उसी जगह जाएंगे ना हम लोग, हमारा माइंड ऐसे काम करता है अनकॉन्शियसली कि हम बिना सोचे तो इसी वाले रोड पे चले जाएंगे, गलत रास्ते पे फिर से चले जाएंगे। आप लोग देखेंगे कोई सवाल अगर आपने गलत किया ना एक्सरसाइज में, और अगर वो टेस्ट में आ गया, अगर आपने मिस्टेक बुक नहीं बनाई, एनालिसिस नहीं किया, तो फिर से गलत करोगे, तो वो मतलब ही क्या रहा पहली बार आपका एक्सरसाइज करने का, जब आपके पास यही नहीं पता है कि आपको गलतियाँ क्या कर रहे हो, आप लोग कौन सा टॉपिक आपका वीक है। मिस्टेक बुक में ये लिखा जाएगा आपकी आज के दिन की क्या मिस्टेक रही है, मतलब ये कि कितने घंटे आपने पढ़ना था, कितने घंटे पढ़ा, फ़ोन कितने घंटे यूज़ किया। मुझे पता है बहुत लेम साउंड करता है, बट यही प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स कितनी कर रहे हो आप, और आज का आपको क्या लगता है, आपने जो क्लास का पढ़ा, कि आप 100% इसमें बस इतना लिखना है सबसे ज़रूरी, कि क्या आप आज क्लास का 100% जो पढ़ाया था वो करके फिर सोने जा रहे हो या नहीं, बस सबसे ज़रूरी है। ये कभी ना हो तो चल जाएगा बच्चे, ये ना हो तो कभी चल जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है लास्ट वाला, ये जो पार्ट है, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चे? हमने एनसीईआरटी डिस्कस की है, डेली रूटीन। अब आपके फेवरेट टॉपिक पे चले जाते हैं हम लोग, फ़ोन। बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक है ये, बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक है। मम्मी पापा बोलते रहते हैं फ़ोन मत यूज़ करो, आप भी यही बातें बोल रहे हो। बच्चे ये तो आप थोड़ी यूज़ कर रहे हो, ये आपको यूज़ कर रहा है।
आपको अगर लग रहा है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हैं। इस एज में, जिस एज में आप हैं और जो अभी आप हैं, क्या हैं आप? ड्रॉपर। तो इस एज में अगर आप ये फ़ोन को इतने घंटे देख रहे हैं, अगर कोई रील चल गई है तो वो 1 घंटा ऐसे चला गया, 2 घंटे ऐसे चले गए, तो बच्चा फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है, आप तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो फ़ोन। अब इसमें पता है एक कमाल की बात क्या हो जाती है, हम लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे साथ वाले किसी कॉलेज में होंगे शायद, अपन उनकी स्टोरी देख रहे हैं, उनका फ्रेशर्स पार्टी देख रहे हैं, और हम बेवकूफ़ तरह यहाँ पर टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और हम उनकी पार्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ कमरे में बैठकर, और दिमाग में ये रिग्रेट चल रहा है कि यार अपन तो पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ तो तुम वैसे नहीं रहे हो, पर बोलना पड़ता है आपको। तो यार ये तो आप लोग की मतलब कहीं ना कहीं गलती है ना बच्चों, आपको इसको सही करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है अच्छे कॉलेज में ना होकर भी एंजॉय कर रहे हैं, वही एक दिन अगर आपने इस साल मेहनत कर दी तो आपके कैबिन के बाहर आपके पेशेंट बनकर बाहर वेट कर रहे होंगे ना। एक साल की तो बात है ना। आप इतना टेम्परेरी खुशी के लिए क्यों इतनी बड़ी खुशी ख़त्म करते हो? तो मुझे तो कभी भी नहीं समझ आता है। समझ आई बात? तो फ़ोन का इस्तेमाल एकदम बंद। मैम नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते, हमारी आदत हो गई है। तो एक काम करो, जब पढ़ रहे हो तब फ़ोन बंद करके रख दो, ठीक है? जब पढ़ रहे हो तब फ़ोन बंद करके रख लो। रात में आधा घंटा 1 घंटा पेरेंट्स से बात करना है, फ़ोन चलाना है, या कोई गेम खेलना छोटा मोटा, या फिर म्यूज़िक सुनना है, बस दैट्स द टाइम जब आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ पढ़ते वक्त फ़ोन बंद करके रख दो साइड में। एक डब्बा ही तो है ना यार, लाइफ चेंजिंग है क्या? सेम वही डब्बा रखोगे क्या ज़िंदगी भर? हाँ। और अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो अपना नाम रख के, जहाँ आपका जो वो सेक्शन रहता है, अपने नाम के साथ आप बहुत सारी डिटेल्स जोड़ते हो, तो क्या जोड़ रखी है अभी आपने अपने साथ नाम के साथ? नहीं ना। तो 1 साल के बाद जब आपकी आईडी बनेगी तो डॉक्टर के साथ ही बनाओ, नाम के आगे डॉक्टर जोड़कर MBBS कॉलेज लगाकर बनाओ ना। मज़ा तो तब आएगा ना यार। अभी स्क्रॉल करके दूसरों को देख कर कितना मज़ा आता होगा आपको? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये है फ़ोन डेली रूटीन। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरीवन, दैट इज़ एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी टेस्ट आपके यहाँ पे कोचिंग में हो रहा है तो वो प्रिसाइजली बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा है। बहुत बड़ी टीम बैठती है जो ये डिसाइड करती है कि कैसा पेपर बनेगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो। एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। एक भी टेस्ट आप मिस कर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो बच्चे, क्योंकि आप गलतियाँ, आप पता क्या डरते हो, आज मेरा प्रिपेयर ही नहीं हुआ था मैम, तो अभी कैसे देंगे, नंबर कम आएंगे। तो गलती करोगे ना, पर ये गलती अगर नीट में हो गई तो हर बार गलती करो, न्यू गलती करो, हर बार सीखो, और हर बार जो आपकी मिस्टेक्स है उसको करो। लेकिन वही अगर नीट में होगी तो दिक्कत तब होगी। जितने एग्जाम्स हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करने के लिए हर टेस्ट, हर मॉक टेस्ट आपको देना है, हर माइलस्टोन आपको देना है, हर AITS आपको देना है, और लास्ट में मास्टरी टेस्ट होंगे वो भी आपको देने हैं। क्योंकि आप लोग जब वो पेपर्स इकट्ठे कर लोगे ना तो उनके अलावा कोई भी नीट से सवाल होगा ही नहीं। नीट में पेपर में नहीं होगा आपके सवाल, इतने सवाल हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। टेस्ट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, एब्सेंटीज। टेस्ट अटेंडेंस मस्ट। एग्ज़ाम अटेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 100% आप लोग ये एम रखो कि 100% आपके सारे टेस्ट हो जाने चाहिए। अब नेक्स्ट एक और हम लोग रखते हैं इसमें, दैट इज़ क्लास अटेंडेंस। क्लास में क्या करना है आपको बच्चे? एक भी दिन अगर एब्सेंट होते हो, आप लोगों को पता है अगर आप एक दिन आज एब्सेंट है और कल आके क्लास में बैठे हो, कितना परसेंटेज आपको समझ आता है? 10%, 20%, 30%, 40%, और कभी कभी समझ भी नहीं आता है। तो एक दिन के एब्सेंट की वजह से आप लोग पता है कितना पीछे चले गए। वो चैप्टर आपका लूज हो जाता है। वो फिजिक्स अगर है चैप्टर, अगर वो केमिस्ट्री है, तो सब्जेक्ट से आप लोग थोड़ा दूर भागने लग जाते हो। तो अगर ये रीज़न है आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, अगर ये रीज़न है कि आप फालतू का वही छोटी मोटी बीमारियाँ, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें अगर आप एब्सेंट हैं तो बच्चे इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस एट ऑल। आपको यहाँ बैठना है, आपको तो सिर्फ बैठ के सुनना है ना, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ एवरीवन, दिस पार्ट, दैट इज़ एवरीडे रिविजन इज़ मस्ट। उसके लिए आप क्लास ही नहीं आ रहे हो तो रिवाइज कैसे करोगे घर पे जाके? ठीक है, तो क्लास तो आना पड़ेगा बच्चों। यही सारी बातें हैं, है ना? ये यहाँ तक आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है। सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, बहुत मेहनत करनी है ना बच्चों? तो इसको एंड करते हैं बच्चों यहीं पे सेशन को। ये सेशन को एंड तो करते हैं, लेकिन आपको मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स बार बार खुद को बताओ, टेबल के पास जाके सामने लिख दो। हर दिन 1% मुझे अपने आप से इवॉल्व होना है, इम्प्रूव होना है। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
इफ़ यू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ 1% एवरी डे, सपोज टुडे इज योर मिस्टेक कि फिजिक्स में ये सवाल आपसे नहीं बना था, ठीक है, आपने वैसे 4 सवाल किए ना, अगले दिन आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वैसा, ठीक है। एवरी डे यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ 1% ईच डे, टेबल के सामने लिख दो 1%, बस 1% हर दिन, सिलेक्शन पक्का है बच्चों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।